हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पवन तिवारी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पवन तिवारी में। तो देखिए CHSL सेट 8 आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट। और जो भी नए व्यूवर्स हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाकी आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, आपके काम के बहुत सारे वहाँ पर वीडियोज़ पड़े हुए, मैथ्स के वीडियोज़ भी, स्ट्रैटेजी वीडियोज़ भी, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, बाकी देखिए अपने फ्रेंड्स को आप लोग शेयर कर सकते हैं वीडियोज़ को, जो भी आपको अच्छे वीडियो मेरे लगे अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। उससे क्या होता है कि थोड़ा मेरा बेनिफिट भी होता है और आपके दोस्तों का भी बेनिफिट होगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि अ सम ऑफ 5000 अमाउंट्स टू 7,200 इन 8 ईयर्स एट अ सर्टेन रेट % इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली। ठीक है, तो देखिए CI यहाँ पर लगा हुआ है, तो आपको तुरंत क्या करना है, आपको पता है कि 7200 जो कि हो रहा है। ठीक है, और इसका प्रिंसिपल क्या है, देखिए फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या होता है फॉर्मूला, मिश्र धन बराबर मूलधन, उसके बाद 1 + R/100 की पावर टाइम होता है, और टाइम यहाँ पर कितना 8 ईयर्स है। ठीक है, अब आपको यहाँ से एक चीज़ दिख रही है कि आपको यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो रहे हैं। अगर आप इसको काटोगे तो आपको पता चल जाएगा 36/25 मिलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे केवल क्या बचेगा, 1 + R/100, ठीक है, की पावर 8। अभी देखिए यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको निकालना क्या है, बट अगर आप क्वेश्चन को आगे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ दिस इन 4 ईयर्स। अगर 4 साल का पूछा है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपको इस 8 को 4 बनाना है। ठीक है, तो आप लोग दोनों साइड क्या कर दो, स्क्वायर रूट कर दो, तो कितना आ जाएगा, 6/5 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 8 की जगह क्या बचेगा, 4 बचेगा। क्या बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, अब अगर हम आगे क्वेश्चन को करें तो वो क्या कह रहा है कि कितना कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। तो आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल, और बात की है उसने 4 साल की, और उसी सेम रेट पे बात करिए तो 1 + R/100 की पावर 4 साल के लिए 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो A/P, और इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे देखिए 6/5। ठीक है, इसका मतलब है कि अमाउंट अगर 6 तो प्रिंसिपल 5 है, तो CI कितना होगा 1, और आपको यहाँ पे प्रिंसिपल गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है, इसका मतलब है कि आपको 5 की वैल्यू गिवन है, आपको 5 की वैल्यू गिवन है, और आपको 1 की वैल्यू निकालनी है कि CI आपका कितना है, यहाँ पे 1 है। आप लोग यहाँ पे देख रहे हो डिफरेंस 1 का है, इसका मतलब है आपका CI 1 है। 5 की वैल्यू है 6550, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 1310, तो 1310 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, और कोई भी तरीका हो सकता है, बट मैंने बोला था कि CI में काफ़ी तरीके होते हैं। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस का। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा क्वेश्चन देखिए कि एक व्यक्ति एक कार से 84 किलोमीटर प्रति घंटे गति से ऑफिस जाता है तो 1 घंटे देरी से पहुंचता है। यदि वह इतने घंटे की चाल चलाता है 108 की चाल से, तो 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो हमेशा इस टाइप क्वेश्चन को रटा होना चाहिए तरीका। आपको क्या होता है, D/84 माइनस का D/108। ठीक है, और आपको पता है कि यहाँ पे भी देरी हो रही है और यहाँ पे पहले पहुँच रहा है, तो इन दोनों का सम हो जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, 1 घंटा 20 मिनट। ठीक है, क्योंकि एक पहले पहुँच रहा है एक देर में, तो सम हो जाता है। अगर पहले पहले होता है तो घटा देते हैं, अगर देर देर में होता है तो भी घटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐड होगा क्योंकि यहाँ पर पहले और देर में है, तो यहाँ पर ऐड होगा। तो 1 घंटा 20 मिनट को क्या लिख सकते हैं अपन, 1 सही 1/3 लिख सकते हैं, 1 सही 1/3। ठीक है, उसके बाद देखिए इसको नॉर्मली सिंप्लीफाई कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 16/8 = 24D। आप LCM के बारे में सोचेंगे उतनी देर में ये काम हो जाता है। ठीक है, तो ये 4/3 है। अब आपको यहाँ पर देखिए सिंप्लीफाई करना है, तो 4 छंग 24, इस 6 को इससे काट दो तो यहाँ पर 14 आ जाएगा, इस 3 को इससे 3 से काटो तो छंग 18, तो D की वैल्यू आपकी आ चुकी है 14 × 36। ठीक है, डिस्टेंस आ गई आपकी, बट आपने उसने पूछा क्या है कि ज्ञात कीजिए कि उसे कितने गति से जाना चाहिए ताकि वह समय पर ऑफिस पहुंचे। तो ये यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ है। अब आपको देखिए डिस्टेंस चल गई है पता। ठीक है, अब आगे क्या करते हैं, सबसे पहले ये टाइम निकालते हैं जो आपको यहाँ पे गिवन है। तो 84 की स्पीड से अगर वो जाता है तो इसको 84 की स्पीड से चलवा दो, तो वेलोसिटी कितनी आएगी देखिए, 14 × 36, तो 84 की स्पीड से अगर जाता है तो 14 छंग 84, 6 घंटे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जब 6 घंटे आ रहा तो बोल रहा है ना कि 1 घंटे देरी से पहुंचता है, इसका मतलब है कि जो एक्चुअल टाइम होगा वो कितना होगा, वो होगा 5 घंटे।
ठीक है, क्योंकि जब वो 84 की स्पीड से जाता है तो 6 घंटे में पहुंच रहा है, लेकिन वो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे भी आपको ध्यान देना, बोल रहा है कि 1 घंटे देरी से पहुंचता है। इसका मतलब है जो 6 घंटे हैं उसमें 1 घंटा देरी इंक्लूड है। इसका मतलब सही टाइम क्या होगा, 5 घंटे। अब आप इसको 5 घंटे से चला दो, तो जो डिस्टेंस आपको गिवन है 14 गुणे 36, इसको जब आप 5 की स्पीड से जाओगे ना, तो जो स्पीड आएगी वो एक्चुअल स्पीड होगी। ठीक है, तो 14 छंग 84, 8 14 42 और 50, तो 504/5 करोगे तो आपका आ जाएगा 100.8 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, तो ये अच्छा सवाल है, उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा इस क्वेश्चन में। अब देखिए एक किसी तो बंदे का मेरे पास मैसेज आया था यूट्यूब पे कि आप सर थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करा दीजिए वैल्यू पुटिंग वाला। ठीक है, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं इस सेट में, सभी की एक तरीके से जो भी आप लोग डिमांड करोगे मैं पूरी करने की कोशिश करूँगा। एक बंदे का आया था कि सर DI करवा दीजिए, तो एक DI का केवल सेट मैं बना रहा हूँ जो कि कल मैं डाल दूंगा आपके लिए। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट 9 जो आपका आएगा वो केवल DI का आएगा, तो आपको DI में क्लैरिटी मिलेगी कि किस तरीके से CHSL में DI आती है, और आपको 10 अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को भी मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो भी डिमांड करते हो मैं पूरी करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, बस आप लोग का काम है शेयर करना वीडियोज़ को। अब देखिए ये क्वेश्चन जब आप देखते हैं तो आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐसे क्वेश्चंस आप वैल्यू पुटिंग से बहुत तेज़ी से कर सकते हो, क्योंकि आपको एक चीज़ समझ में आ रही है कि ये अगर मैं इसमें केवल 45 रख दूँ, क्या रख दूँ, 5 की जगह 5 की वैल्यू अगर मैं 45 रख दूँ, ठीक है, तो चीज़ें ये हो रही हैं कि ये दो ऑप्शन सेम आएंगे लेकिन ये दो ऑप्शन डिफरेंट आएंगे। ठीक है, ये दो ऑप्शन डिफरेंट आएंगे, तो एक बार रख के देख लेते हैं 45, कोई दिक्कत नहीं है। 45 जैसे ही रखेंगे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा √2, उसके बाद यहाँ पे आएगा 1 - 1/√2, उसके बाद देखिए ये आ जाएगा, देखिए 1/√2। अब यहाँ पे आप रखोगे तो 1/√2 + 1/√2 क्या होता है, √2। तो वही है, थोड़ी चीज़ों को सिंप्लीफाई भी करते चलो। ठीक है, यहाँ पे जैसे रखोगे तो आ जाएगा √2 + 1। ठीक है, अपॉन साइन 5 में क्या रख दोगे, 1/√2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, उसके बाद प्लस का साइन लगा हुआ है, यहाँ पे फिर 1/√2 हो जाएगा, और ये भी 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 + cot 5 मतलब 1 + cot 45 2 हो जाएगा। अब आपको नीचे दिख रहा है साफ साफ क्या आता हुआ, यहाँ से ये √2, यहाँ भी √2, तो नीचे आ जाएगा 2√2। ठीक है, ऊपर देखिए ये मिलके 2 बना देगा, और ये जो √2 है ना ये अपॉन में आ जाएगा 1/√2, और ये √2 जब यहाँ पे जाएगा तो √2 - 1 यहाँ पे आएगा, यहाँ √2 + 1 है जो कि 1 होता है। ठीक है, √2 + 1 इंटू √2 - 1 हो जाएगा, क्योंकि √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर a² - b²। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, 2 से 2 कैंसिल आउट, आपका यहाँ पे आएगा 1/2। अब आपको देखना 1/2 कौन से ऑप्शन में, तो देखिए ये 2 ऑप्शन तो आपके यहाँ पे गलत हो गए। तो वही है, कभी कभी वैल्यूज़ पुट करने पे आपके लिए दिक्कत भी हो जाती है। तो वैल्यू पुटिंग थोड़ा सा ज़्यादा सोचने वाली चीज़ है कि आपको 15 सेकंड के 10 सेकंड के अंदर ये सोचना है कि ऐसा तो नहीं है कि जो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ थीटा की या फाई की जो भी आपको दिया है, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि ऑप्शंस में मैच कर रहा है वो। ठीक है, तो आप जितना फास्ट इसको सोचोगे उतना बेटर है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हो सकता है आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो, बट वैल्यूइंग में क्या होता है चीज़ें बहुत तेज़ी से हो जाती हैं, पर वो दिक्कत भी देती है ना। कोई शॉर्ट ट्रिक होती है तो वो कभी कभी दिक्कत भी देती है। मान लो वैल्यू पुट आप करो और क्या हो, 2 ऑप्शन मैच कर जाए तो क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, आपका 30 से 40 सेकंड वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए आपको पहले ही ये सोच लेना है कि अगर मैं 45 रख रहा हूँ तो ऐसा तो नहीं है कि 2 ऑप्शन मैच कर रहे हैं, जैसे यहाँ मैच कर रहे थे फिर भी मैंने ट्राई किया। तो कई जगह आपको रिस्क लेना पड़ता है ऐसे वैल्यूज़ में, कुछ भी एक तरीके से क्वेश्चन में ये 100% नहीं कह सकते कि यही कर दो तो हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी आपको थोड़ा टाइम तो वेस्ट करना पड़ेगा, बट आपकी स्पीड पर डिपेंड करता है। अगर आप तेज़ करते हो तो वही है कि आपके 50 सेकंड में क्वेश्चन आराम से हो जाता है। अगर ये 45 से नहीं होता तो 30 से तो ये हो ही जाता। ठीक है, तो वही है कि आपको वैल्यू पुटिंग बेस्ट रहती है। ठीक है, 45 और 90 और 0 को थोड़ा सा नेग्लेक्ट करना चाहिए, बट क्या होता है कि 30 और 60 रखने पर कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर सोचिए मैं यहाँ 30 रख देता तो क्वेश्चन में ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाता। ठीक है, लेकिन वही है कि आंसर एक बार में निकल आता, लेकिन 45 रखने पर रिस्क लिया मैंने तो देखिए निकल भी आया और जल्दी निकल आया। ठीक है, तो वही है वैल्यू पुटिंग थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा, धीरे धीरे आएगा। तो यहाँ पे देखिए 1/2 लाना है, 45 अब यहाँ पर रखोगे वैसे क्या होगा 1/√2 इंटू 1/√2 जो कि आपका आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये ऑप्शन आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक तरीके से मैंने लिया हुआ है हाइट एंड डिस्टेंस का। तो क्या कह रहा है कि एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, तो एक ऑब्जर्वर है जो कि 1.62 हाइट का है, 1.62 हाइट का है, 45 मीटर अवे फ्रॉम अ पोल
कोई 45 मीटर पोल से अवे है, तो देखिए ये पोल है, ये इस तरीके से चीज़ें होंगी। इसकी आँख से कह रहा है ना, टॉप ऑफ द पोल फ्रॉम इज आइस, आइस से बन रहा है 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। अब आपको पता है ये 45 है तो ये भी 45 होगा, ठीक है। अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा। अब अगर ये 30 है, इसका मतलब ये कितना होता है पार्ट, ये √3 होगा। तो अगर ये √3 की वैल्यू 45 है तो ये 1 होता है, ये √3 होता है। तो √3 की वैल्यू अगर 45 है तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45/√3। तो ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई करा दो तो नीचे 3 आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा 15√3। ये कितना आ जाएगा, 15√3, ठीक है। आपसे क्या कह रहा है, हाइट ऑफ द पोल, तो ये तो आपको 1.62 पता ही है, ठीक है। देखिए प्री लेवल में यही रहता है चीज़ें, आपको बस एग्जैक्टली चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि आपको 30 सेकंड या 40 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को निकालना है। तो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन आपको नहीं दिया जाता है, बट आपकी कैलकुलेशन इतनी प्यारी होनी चाहिए कि आप लोग उसमें 1.5 मिनट ना लगा के आप 30 सेकंड में उसको कर पाओ, ठीक है। तो 1.62 आपको गिवन है। अब 15√3 है तो इसमें आपको मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, तो 1.732 मैं पूरा लिख लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे पास वैल्यूज हो तो रिस्क नहीं लेते हैं, ठीक है। तो 15 दूनी 30, 3 15 45, 48, क्या लगा 4, 15 सत्ते 105, 4 109, 10 15 कम 15 25, तो 25.98 आपका आ चुका है। इसमें आप 1.62 को ऐड करते हो तो क्या मिला, देखिए 8 2 10, 1 9 6 15 16 चलेगा 1 5 1 6 1 7 27.6 क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। तो कैलकुलेशन प्यारा होना चाहिए आपका, जो कि गलत भी ना हो और आपका आंसर भी एग्जैक्ट है, ठीक है। फिर से देखिए प्यारा सा क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन का बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखिए एक एक चीज़ों को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे 9 5 को सॉल्व करोगे तो 4 आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपका 1/2, ठीक है। क्योंकि 2 पहले क्या करोगे, ऑफ को सॉल्व करोगे, ठीक है। तो अब ऑफ को सॉल्व करोगे तो 8 आएगा, 4/8 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका 16 × 8 पहले होगा, लेकिन फिर वो अपॉन में चला जाएगा तो 1/16 आएगा। यहाँ से क्या आता हुआ दिख रहा है आपको, 8 बटे में चला जाएगा तो यहाँ पे 1 आएगा केवल, ठीक है। तो देखिए मैंने पहले सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसको ओपन कर लेते हैं, 8 भागित फिर 4 फिर भाग, फिर ये देखिए मझला कोष्ठक हिंदी में बोलते हैं इसको, 1/2 माइनस का 1/16 प्लस का 1, ठीक है। इतना हो गया 8 भागित 4 भाग, इसको देखिए सॉल्व कर लोगे तो ये क्या आ जाएगा, इसको पहले सॉल्व करो तो अगर इसको मैं 16 बना लूँ तो 8 8 का मल्टीप्लाई कर दो 7/16। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 7/16, क्योंकि 8 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लूँ 1/2 में, 8/16 में से 1 जाएगा तो 7/16 प्लस 1 कर लो तो 16 कम 16 7 23/16, क्या आ जाएगा 23/16, ठीक है। सॉरी, ठीक है। तो 8 का डिवाइड करोगे, 4 रखा हुआ है, इसको गोड़े में बदलोगे तो 16 ऊपर 23 नीचे चला जाएगा, ठीक है। क्या मिल गया आपको, 8 भागित 64/23, क्या आ जाएगा। इसको फिर से चेंज करोगे तो अब देखिए भैया ना, आप लिखने की जरूरत नहीं है, ये 64 नीचे आएगा 23 ऊपर जाएगा तो 88 64 कट जाएगा, 23/8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। तो सब चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है पेपर में, आपको कुछ चीज़ें आपको मन में करनी है और तेज़ी से उसको इम्प्लीमेंट करना है पेपर के अंदर। अब देखिए ये क्वेश्चन जब आता है ना, फिर आपको बिल्कुल भी सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वही मैंने तभी क्वेश्चंस लिए कि जब आपको यहाँ पर वैल्यूज़ दी हो ना, जब आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ना दिया हो, जैसे tan थीटा sin थीटा माइनस sin 2 थीटा ऐसे करके ना दिया हो, आपको केवल वैल्यूज़ गिवन हो, आप तुरंत उसमें ये देखो कि 45 रखने पे इन्फिनिटी तो नहीं बन रहा है। तो देखिए अगर आप सामने देखेंगे तो आपको तुरंत पाएंगे कि 45 रखने पे इन्फिनिटी बिल्कुल नहीं बन रहा है। तो आपको बिल्कुल तुरंत सोचना नहीं है, आप तुरंत 45 इसमें पुट कर दीजिए। तो जैसे ही आप इसमें 45 पुट करेंगे, या आप लोग ठीक है 45 पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 1/8 प्लस 1/8 माइनस का 1 और ये आ जाएगा 4। आपको पता है यहाँ 1 1 और ये 2 4 बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए तुरंत क्या बन जाएगा, 1/4 माइनस 1 और इंटू 4, ये बन जाएगा माइनस का 3/4 इंटू 4, कैंसिल आउट 3। ये मुश्किल से 15 सेकंड का क्वेश्चन है, मुश्किल से 10 सेकंड में भी हो सकता है अगर आप बहुत फास्ट हैं, 15 सेकंड से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो वैल्यू पुटिंग से आपको क्वेश्चन देखते ही समझना है, जब भी ऐसी वैल्यूज़ गिवन हो, केवल वैल्यूज़ गिवन हो 0 1 2 3, तो आपको तुरंत 45 रखना है और ये देखना है कि 45 रखने पे इन्फिनिटी तो नहीं बन रहा है। अगर नहीं बन रहा है तो आप तुरंत 45 रखिए और तुरंत आपका आंसर आएगा 15 सेकंड के अंदर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एक्चुअली ये है, देखिए 1 माइनस, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, पहले ही चेंज कर लेता हूँ। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर आपने ये पढ़ रखा है, अष्टक नियम पढ़ रखा है, या जैसे भी आपने पढ़ रखा है, यहाँ पे साइन कॉसेक होता है, यहाँ tan कॉट होता है, यहाँ पे कॉस सेक होता है और यहाँ पे ऑल होता है, मतलब सारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। यहाँ पे 90 तक रहोगे तो यहाँ पे, इसके बाद 90 प्लस निकल जाओगे तो यहाँ पे, और यहाँ पे 180 माइनस थीटा भी रहता है, यहाँ पे 180 प्लस थीटा रहता है और 270 माइनस थीटा रहता है।
और यहाँ पे आप 270 प्लस थीटा रहता है और 360 माइनस थीटा रहता है। तो वही है, आपको ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, ये बेसिक है, ठीक है। कोई भी टीचर पढ़ा रहा हो तो आप उसको सीख सकते हो बेसिक से। अब यहाँ पे देखिए क्या एक्चुअली मैं चेंज करता जाऊँगा पहले, तो 1 माइनस 1090 माइनस थीटा का स्क्वायर है, मतलब कॉट स्क्वायर थीटा है ये, ठीक है। या देखिए इसको चेंज ना करो, सीधे वैल्यू पुटिंग से मैं बता देता हूँ। देखिए अगर आप यहाँ पे 45 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए 45 रखने पे ये क्या मिलेगा, वही है। देखिए अभी मैं समझा रहा हूँ, नहीं तो आपको बहुत फास्ट सोचना है। 45 रखने पे ये 0 मिलेगा, ये 1 मिलेगा, ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा 0, ठीक है, और ये मिलेगा आपको माइनस का 1, ठीक है। अब आप लोग देख रहे हो कि ये दो सेम हो रहा है, बट एक बार कर लेते हैं 45 रख के। तो यहाँ जैसे आप 45 रखोगे, ये सवाल एक्चुअली में क्या है, देखिए थोड़ा सा कुछ लोग तो सवाल ही नहीं समझ पाएंगे क्योंकि ये थोड़ा सा अलग तरीके से दिया गया है, ठीक है। पहली बार में मैं भी थोड़ा सा डाउट में आ गया था। उसके बाद देख रहे हैं ये जो ये लगा है ना स्लैश, ये क्या है, ये है कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ठीक है। उसके बाद देखिए जो -1 है ना, ये अलग से है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। कुछ लोग इसके साथ में इसको ले लें, क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि ये बड़ा कोष्टक लगा हुआ है और ये बड़ा कोष्टक यहाँ पे बंद है, इसका मतलब कि -1 अलग से है, ठीक है। अब इसको देखिए सॉल्व आप करोगे तो क्या आपको क्या मिल रहा है, आप अगर मैंने बोला 45 रखने पे आपको क्या रखना है, थीटा इक्वल टू 45। तो ऊपर देखिए क्या 1 माइनस 1 हो जाएगा, तो 0 बन जाए, केवल क्या बचेगा -1, और -1 केवल एक ही ऑप्शन में है, ठीक है। तो ऐसे सवाल देखिए बहुत सिंपल हो जाते हैं कभी कभी। तो -1 इसका क्वेश्चन का आंसर, तो आप तुरंत पुट कर दोगे, नहीं तो आप फिर सिंप्लीफाई करिए जाके। आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, वही मैंने बोला अभी कि आप इसको सिंप्लीफाई करिएगा। 1 माइनस ये बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब माइनस का साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1। इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो भी आपको यही मिलेगा, ठीक है। तो वैल्यू पुटिंग से मैंने बता दिया, 45 रखने पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए 1100 रुपये एक प्रॉफिट अगर ये सेल कर रहे हो इतने पे, ये आपका एसपी है, ठीक है। और आप अगर इसको 700 में सेल कर रहे हो तो आप सिखाया गया होगा कि आप यहाँ पे देखिए ये आपका सीपी रहा होगा, ठीक है। तो एक बार आप एसपी ज़्यादा पे बेच रहे हो, एक बार कम लॉस पे बेच रहे हो, तो सीपी बीच में रहता है, ठीक है। ये तरीका आपको सिखाया गया हो, मे बी आपके टीचर ने बताया होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि द प्रॉफिट ऑन सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ 1100 इज इक्वल टू 3 टाइम्स द अमाउंट ऑफ लॉस। मतलब अगर एक लॉस है तो 3 क्या है आपका प्रॉफिट है, ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि इनके बीच का क्या डिफरेंस है, 400 का, और ये 3 और 1 मिलके 4, मतलब 4 बराबर 400 तो 1 बराबर 300। इसका मतलब यहाँ पे 300 प्रॉफिट और यहाँ पे 100 का लॉस है। इसका मतलब है कि आपका सीपी कितना होने वाला है, आपका सीपी होने वाला है 800 रुपये, ठीक है। सीपी क्या होने वाला है, 800 रुपये, ठीक है। तो ये भी एक तरीका होता है, बाकी और भी दूसरे तरीके होते हैं, बट ये मुझे बेस्ट लगता है। जब आपको एक बार सेलिंग ज़्यादा दी हो, एक बार लॉस दिया हो, फिर आपसे बोले कि इतना ज़्यादा या इतना कम है, तो इस तरीके से 1/3 के पार्ट में जो भी पार्ट उस टाइम आपको गिवन हो उसमें कर लेते हैं। फिर इनके बीच का डिफरेंस देख लेते हैं जो कि यहाँ पे 400 रुपये। फिर इनको क्या कर लेते हैं, ऐड करके उसके इक्वल कर देते हैं, 4 बराबर 400, 1 बराबर समथिंग, वो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, उसमें 1100 में से घटा दो, तो आपको यहाँ पे सीपी मिल जाता है, ठीक है। अब आपको 800 सीपी मिल गया, बोल रहा है कि 12.5% पे अगर प्रॉफिट पे बेचना है तो क्या प्रॉफिट होगा। तो आपको पता है कि 12.5% जो होता है वो 1/8 होता है। तो अगर 800 का 1/8 निकालोगे तो 100 रुपये, तो 800 प्लस 100 मतलब 900 रुपये आपका एसपी हो जाएगा, ठीक है। तो ये मुझे लगता है बेस्ट तरीका था इस तरीके से क्वेश्चन करने का। ये क्वेश्चन देखिए प्यारा क्वेश्चन था। एक सर्किल है जो इंस्क्राइब्ड एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर, मतलब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है, उसके अंदर एक सर्किल बना हुआ है, ठीक है। और उसके सर्किल के अंदर एक क्या बना हुआ है, स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है। आपको देखिए इसमें फॉर्मूला कई चीज़ें लोग रटाते भी हैं, कुछ तो होता है, रेशियो होता है, बट इतना ज़्यादा आप लोग हर चीज़ को रटिए मत, क्योंकि जितना पेपर में आप जब बैठते हो ना तो आपके माइंड में इतना ज़्यादा हो जाता है कि फिर पेपर में याद भी नहीं आता कभी कभी, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा बेसिक्स से जाइए। अब आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड आपको दे रखी है 24, ठीक है। तो आपको पता है जो इन सर्किल होता है उसकी रेडियस क्या होती है, a/2√3, ठीक है। इन सर्किल की रेडियस, तो जो वृत्त बना हुआ है इसकी रेडियस क्या होती है, a/2√3। ए यहाँ पर क्या है, जो आपको समबाहु त्रिभुज की भुजा दी है, इसका मतलब है 24/2√3। इसको आप सॉल्व करोगे तो √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई मार दो, 6 चौको 24, 4√3 आ चुका है, ठीक है। तो रेडियस आ गई। अब आपको पता है कि जो एक तरीके से वर्ग बना हुआ है, तो आप लोग ये देख रहे हो विकर्ण, ये विकर्ण एक्चुअली इस वृत्त के व्यास के बराबर है। तो अभी तो रेडियस आई है, तो इसका व्यास कितना हो जाएगा, डायमीटर कितना हो जाएगा, 8√3, और ये बराबर हो जाएगा इस एक तरीके से क्या कह सकते हैं अपन इसको, वर्ग के एक तरीके से
विकर्ण के बराबर, ठीक है। तो डायगोनल को मैं d√2 मान लेता हूँ, d√2, क्योंकि अगर d भुजा है एक तरीके से हमारे वर्ग की, तो ये d√2 की वैल्यू हो जाएगी d√2। तो यहाँ पर d की वैल्यू अगर मैं निकाल लूँ तो क्या निकल के आ जाएगी 8√3/√2। और आपसे क्या पूछा है, इसका एरिया पूछा है, तो उसका स्क्वायर कर दो। तो d स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 64 × 3/2, यहाँ से 32 और 32 ताई 96, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा, ठीक है। तो चीज़ें आपको अगर बेसिक से आती हैं तो कोई समस्या नहीं आने वाली है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, और हर क्वेश्चन को वैल्यू पुटिंग से करने की कोशिश ना करें, मैं कहता हूँ, क्योंकि जब मैंने बोला ना कि जब इतने ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दे दिए जाएंगे ना, तो फिर आप इतना ज़्यादा परेशान हो जाओगे, आप 45 रखोगे हर जगह पे, तो आप क्या ऑप्शन में ही खेलते रहोगे, ठीक है। तो इसलिए उसने क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग से नहीं दिया है, वो चाहता है कि आप इस क्वेश्चन को बेसिक से करो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 180 माइनस थीटा, इसको ये 90 माइनस थीटा, इसको आप पहले नॉर्मली सॉल्व करो। साइन 180 माइनस थीटा के क्या होता है साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, उसके बाद प्लस कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है टेन थीटा, ठीक है, 1 + tan² थीटा, ठीक है। अब इसको लिखा रहने तो ऐसे यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको देखिए, अब देखिए ना, वही सारे स्टेप्स मत लिखिए कि आप 1 + sin² थीटा + cos² थीटा, फिर नेक्स्ट मूव में जाके कॉस को इधर ले। तो इसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि 1 + tan² थीटा, इसको सीधे मैं लिख सकता हूँ cos² थीटा प्लस sin² थीटा। इवन इतना भी नहीं लिखना था, इसको सीधा 1 लिख लेते, अपॉन cos² थीटा। तो ये तो 1 हो गया, तो ये तो गायब हो गया, ठीक है। एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, ये cos थीटा ऊपर चला जाएगा। तो और यहाँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा पहले से ही था, और यहाँ पे भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ चुका है। तो ये हमारा बन गया 2 sin थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये है। तो देखिए आज के वीडियो में इतना ही, 10 क्वेश्चन आपके ऑलरेडी हो गए हैं, और कल का जो आपका वीडियो आने वाला है वो DI का आने वाला है। तो सारे क्वेश्चंस DI के रहेंगे, एक आध क्वेश्चन और ले लूँगा, बाकी क्वेश्चन DI के रहेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।